Dear students, class 9th NCERT, chapter number 2, exercise 2.5, question number 1, use suitable identities to find the following products। हमें कुछ products दिए हुए हैं और उनको हमको suitable identities से find out करना है। ये जो identities हैं इसके बारे में डिटेल में मैंने आप लोगों को इसके इंट्रोडक्शन वीडियो में समझाया है और इसके साथ में अभी हम इसको अभी और भी समझेंगे इसको किस तरीके से करना है। लेकिन अगर फिर भी आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखें। तो x+4 एंड x+10, ठीक है। अब हम अगर हमारी आइडेंटिटी देखने के लिए चलें तो देखिए ये इस तरीके से है। मैंने अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ आपको बताई थी। हमें ये देखना होगा कि हमारा जो क्वेश्चन है वो किस फॉर्म में है। जैसे कि इसको जब मैंने देखा x+4 और x+10, तो मैंने देखा ये तो इस फॉर्म में x+a और x+b के फॉर्म में, मतलब ये आइडेंटिटी सूटेबल आइडेंटिटी उन्होंने हमको बोली है ना, तो इस फॉर्म में लगेगा। तो ठीक है, गिवन क्वेश्चन इज x+4 और x+10 आप कर दोगे, है ना। अब यूजिंग आइडेंटिटी हम इसको कर देते हैं। जिस आइडेंटिटी का हम यूज़ कर रहे हैं वो मेंशन करना देखिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी कि आप किस आइडेंटिटी का यूज़ कर रहे हो। x+a x+b इज इक्वल्स टू हमारा था x² प्लस a+bx, ठीक है, प्लस ab। ये याद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ तो हम इसको दिखा भी देंगे आपको, मुझे याद भी है, लेकिन आप लोग अगर थोड़ा बहुत भी इसमें एक भी गलती करते हो ना तो कभी भी आंसर बिल्कुल भी सही नहीं आने वाला है। इसलिए इसको प्लीज़ बिल्कुल अच्छी तरीके से याद कर ले। हियर हम यहाँ पर लिखेंगे हियर x इज इक्वल्स टू x। इसको आप इससे कंपेयर कर लो तो थोड़ा सा आसानी होगी आपको। x इज इक्वल्स टू तो x ही है, a इज इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा 4 और b इज इक्वल्स टू आपका है 10। जब आप इसको इससे कंपेयर करते हो तो x+a+b, तो x तो हमारा x ही है यहाँ पर, a जो है 4 है और b 10 है, ठीक है। तो अब इसके अंदर हम इसको पुट कर देते हैं x+4 और x+10 इज इक्वल्स टू ये आपका हो जाएगा x² है यहाँ पर, तो x की प्लेस पे हमें किसको रखना है, x को ही। x तो हमारा x ही, कोई चेंज नहीं हुआ है, प्लस a+b मतलब 4 + 10 और x की प्लेस पे x ही रहेगा, प्लस 4 × 10, ठीक है। तो ये हो जाएगा x² प्लस 14x प्लस 4 10 40। बस यही हमारा आंसर है। चलिए सेकंड क्वेश्चन है हमारा x+8 और x-10, ठीक है। तो ये भी हमारा x+a और जो है हमारा x+b, ये भी मैंने आइडेंटिटी ऊपर आपको बताई थी उसी के फॉर्म में है। तो हम यहाँ पर भी करेंगे यूजिंग आइडेंटिटी, और जो आइडेंटिटी हम कर रहे हैं वो हमको लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी भी मैंने आपको कहा था x+a x+b इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा आपका x² प्लस a+b x प्लस ab, ठीक है। अब इसमें हम कंपेयर कर लेंगे हियर। ये कोई नहीं भी लिखता है तो चलता है, लेकिन क्या होता है कि अगर हम लिख लेते हैं ना एक बार कंपैरिजन प्रॉपर करके, तो देखो सिस्टमेटिक वे है तो बहुत अच्छा भी लगता है जो भी आपके एग्जामिनर होते हैं उनको। और दूसरी बात ये है कि आपसे गलतियाँ नहीं होती है, ठीक है। तो x इज इक्वल्स टू x ही रहेगा हमारा। a इज इक्वल्स टू, देखो जब मैं कंपेयर कर रही हूँ तो मुझे मिल रहा है 8 और b इज इक्वल्स टू, बहुत ध्यान से देखना, यहाँ पर आप बोलोगे कई बच्चे की 10, लेकिन सही आंसर है इसका -10, ठीक है। कई सारे बच्चे देखेंगे भी नहीं कि ये x+a है, ये +b है, यहाँ पर प्लस का कंपैरिजन हो रहा है। देखो कैसे, मैं ये भी बता देती हूँ आपको। यहाँ पर है आपका x+8 और ये x-10, ठीक है, इस फॉर्म में है। तो आप इसको कैसे देख रहे हो, x+a और ये x+b इस फॉर्म में है ना, मतलब आपका जो b है अगर हम इसको कंपेयर करें तो कुछ कुछ ये ऐसा x+8 और x+-10 है ना, ये इस तरीके से बेसिकली ये आया समझ में। इसलिए आपका जो b है वो -10 है और a इज इक्वल्स टू 8 है। इसको थोड़ा सा माइनस प्लस को बहुत ध्यान रखना पड़ेगा आपको इस एक्सरसाइज में और आगे भी, ठीक है। तो अब इसको हम अप्लाई करते हैं। x+8 x-10 इज इक्वल्स टू आपका आ जाएगा x² प्लस a+b मतलब कौन है आपका 8 प्लस -10। यहाँ पर हम बिग ब्रैकेट लगा लेते हैं क्योंकि ये एक माइनस के साथ में हमको हमेशा स्मॉल ब्रैकेट लगाना ही रहता है इसलिए। और ये x प्लस 8 इंटू यहाँ पर आ जाएगा आपका -10, ठीक है। तो x² प्लस माइनस होता है माइनस, तो ये आपका आ गया 8 - 10 x। अब फिर से वो माइनस मतलब जब ये सॉल्व हो गया ना तो फिर हमें ब्रैकेट हटा देना चाहिए कोई भी एक। तो हम स्मॉल हटा के, मतलब इसको बिग को हटा के, यहाँ पर स्मॉल लगाना था इसलिए बिग की ज़रूरत पड़ी थी हमको। अब चूँकि एक ही है तो स्मॉल से हम लोग शुरुआत करते हैं।
और यहाँ पर भी देखिए आप 8 10 सा 80 होता है, प्लस और माइनस हो जाएगा आपका -80। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर, और 8 में से 10 तो जाएगा नहीं, 10 में से 8 जाएगा और ग्रेटर नंबर 10 है तो माइनस का साइन आएगा, तो ये आ जाएगा आपका 2x और ये 80 एज इट इज़, यही आपका आंसर है। इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट करेंगे। 3x + 4 3x - 5। ठीक है, अब आप ये देखिए कि हम यहाँ पर ये भी हमारा x + a x + b के फॉर्म में है, तो यूजिंग आइडेंटिटी x + a x + b इज इक्वल्स टू x² + a + b x + ab। ठीक है, अब मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि यहाँ पर हियर लिखिए, उसका देखिए मतलब आपको समझ में आएगा कि अभी तक तो x = x आता था, यहाँ पर आएगा हमारा x = 3x। ठीक है, a = आपका आएगा 4 और b = -5। इसीलिए अगर हम इसको लिख लेते हैं तो गलतियों के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। ठीक है, तो अब इसको हम करते हैं 3x + 4 3x -5 इज इक्वल्स टू, अब x² की प्लेस पे मेरे पास में मतलब x की प्लेस पे आ जाएगा 3x², क्योंकि मेरा x जो है वो 3x है यहाँ पर, और a + b, a मतलब 4 और प्लस b मतलब -5। फिर अगेन यहाँ पर x है तो आप देखो x की प्लेस पे हमारा आ जाएगा 3x, ये गलती मत करना। ठीक है, और 4 इंटू यहाँ पर है आपका -5ab जो है, 3 3 ज़ा 9x² प्लस यहाँ हो जाएगा 4 और ये प्लस माइनस -5, 3x यहाँ बाहर है, और 4 5 ज़ा -20, दिस इज इक्वल्स टू 9x²। 4 में से आप 5 माइनस नहीं कर सकते हो, 5 में से 4 जाएगा और 5 ग्रेटर है इसलिए साइन जो है वो माइनस का आएगा, तो ये हो गया -1 आया, और इनटू में यहाँ पर आपका 3x है ही। ठीक है, चाहो तो इसको अभी ऐसा लिख लो आप, थोड़ा सा और आपको समझ में आ जाएगा। ब्रैकेट हम अगले स्टेप पे सॉल्व करेंगे। तो 9x² यहाँ पर ये जो है -1 इंटू 3x हो जाएगा -3x, और बाहर प्लस है तो कोई साइन में चेंज नहीं होगा, तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा 9x² - 3x - 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा y² + 3/2 y² - 3/2। तो कहीं ना कहीं ये मुझे अभी तक जो हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए उससे कुछ डिफरेंट दिखाई दे रहा है। जो हमने अभी आइडेंटिटी लगाई थी x + a x + b, फिर आ रहा था x² + a + b + x, इस तरीके से तो कुछ है नहीं। तो हम चलिए चेक कर लेते हैं कि हमको किस तरीके से दिख रहा है। अगर थोड़ा भी ध्यान से आपको याद हो या आइडेंटिटी आपने समझी हो तो आप सीधे समझ जाओगे कि ये हमको किसी और फॉर्म में दिखाई दे रहा है, और वो फॉर्म है ये a² - b² इज इक्वल्स टू a + b a - b। अब आप मुझे कहोगे कि मैम हमें कहाँ ये a² - b² के फॉर्म में दिख रहा है, तो देखिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ। अभी आप इस a² को कंपेयर कर रहे हो, इसको सोच रहे हो, मत सोचो, थोड़ी देर के लिए आप इसको भूल जाओ। सपोज यहाँ पर ये सिर्फ y है, या आप और कोई इसको a समझ लो, कुछ और समझ लो, तो आपको क्या ये ऐसा दिख रहा है क्या? a + b और a - b मतलब सेम चीज़ है दोनों जगह, बस प्लस और माइनस का डिफरेंस है। मतलब अगर हम इसको y को कुछ और p मान लें तो ये हो जाएगा आपका p + 3/2 और p - 3/2। ठीक है, और इसका मतलब ये हो जाएगा कि फिर आप उसका स्क्वायर कर सकते हो आराम से। मतलब कुछ कुछ हमें समझने की कोशिश करनी है, क्योंकि फॉर्मूलाज लगेंगे इसी तरीके से। ये a² है तो इसलिए आप उम्मीद ये कर रहे हो कि ऐसा कुछ दिखना था, लेकिन अगर हम इसको उस नज़रिए से देखें तो हमें दिखाई देता है कि अगर हम a को y² सपोज कर लें तो ये हमको बिल्कुल a + b a - b के फॉर्म में दिखाई दे रहा है। चलिए इसको लगाते हैं। ठीक है, तो यूजिंग आइडेंटिटी a² - b² इज इक्वल्स टू a + b और a - b। ठीक है, हियर अभी हम ये यहाँ वाली साइड राइट हैंड साइड से चल रहे हैं। ठीक है, तो हियर a इज इक्वल्स टू, यहाँ पर राइट हैंड साइड से जो हमें कंपैरिजन करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, a + b और a - b है। देखो यहाँ पर कहीं तो भी मेरा ये a होगा और ये b होगा, तो a इज इक्वल्स टू है मेरा y² और b इज इक्वल्स टू है 3/2। ठीक है, अब हम इसको कैसे अप्लाई करेंगे, तो देखो a + b a - b है, उसकी जगह पे भी हम राइट से लेफ्ट जैसा आ रहे हैं, तो
इधर आप क्या करोगे, इसको किस तरीके से लिखोगे वो भी देख लो। वाई स्क्वायर प्लस 3/2 वाई स्क्वायर माइनस 3/2 इज इक्वल्स टू, आपको लिखना है ए स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब ये 3/2 स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हमारा। इस तरीके से हमने लिख लिया। देखिए कैसे, ए स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर का स्क्वायर हो गया माइनस 3/2, तो ये जो बी है हमारा उसका स्क्वायर हो गया। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम हमारा बचपन वाला एक कॉन्सेप्ट लेंगे। आपको अगर कभी भी याद हो तो a⁴m⁴n आपने पढ़ा होगा एक्सपोनेंट्स में m इंटू एन। ठीक है, तो यहाँ पर y है उसका स्क्वायर और फिर उसकी टू है, y⁴ 2 मतलब y⁴ हमारे पास में हो जाएगा 4 इस तरीके से। उसी तरीके से यहाँ पर हो जाएगा आपका y⁴ माइनस ये 3 का तो स्क्वायर है तो 3 3 हुआ 9, 2 2 हो गया आपका 4, वाई स्क्वायर माइनस 9/4 इज योर आंसर। अब देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन है ये कुछ किस तरीके से है वो भी देख लीजिए आप। 3 - 2x और 3 + 2x। ठीक है, ये भी कुछ हमारा वही ए स्क्वायर ए माइनस बी और ए प्लस बी के फॉर्म में। देखिए आप यहाँ पर 3 - 2x और 3 + 2x है ना। हम लोगों का हमने थोड़ा सा अलग पढ़ा हुआ लेकिन वो लगभग ये उसी की तरह ही है। यहाँ पर भी देखो आप, एक दोनों टर्म कॉमन है और उसमें एक बार प्लस का साइन है और एक बार माइनस का साइन है, मतलब हम यहाँ पर a - b a + b ये लगा सकते हैं। अगर इसको आप कंपेयर कर लोगे तो a² - b² ही हो जाएगा। बहुत से सिंपल है, मतलब ये है इस तरीके के क्वेश्चन देने का उनका एम ही है कि आप समझ जाओ कि आइडेंटिटी को लेफ़्ट से राइट, राइट से लेफ़्ट कैसे लगाया जाता है और कैसे इनमें ढूंढा जाता है कि कौन सी आइडेंटिटी लग रही है। अब अगर आप ऐसे देखते ना तो शायद कंफ्यूज हो जाते हैं, एकदम से समझ में नहीं आता, लेकिन अब समझ में आई कि हाँ इसमें भी हम ये आइडेंटिटी लगा सकते हैं। तो चलिए इसको हम करते हैं। फिर से हम लिखेंगे यहाँ पर रीज़न यूजिंग आइडेंटिटी, जो भी हम आइडेंटिटी लगा रहे हैं क्योंकि इसको ये रिजेंबल कर रहा है उससे। a² - b² इज इक्वल्स टू a + b a - b, यही हमारी आइडेंटिटी। हम यहाँ पर हम देखेंगे a इज इक्वल्स टू 3 है हमारा और b इज इक्वल्स टू 2x। ठीक है, तो आपका आ जाएगा 3 - 2x 3 + 2x इज इक्वल्स टू a + b और a - b जो हमारा होता था वो हमने इस तरफ लिख लिया, मतलब इसका राइट हैंड पार्ट ये है। तो अब हो जाएगा a² मतलब 3² - 2x²। अब आप देखिएगा मैंने यहाँ पर कैसे लिखा है इसको, यहाँ पर 2x² ऐसा नहीं लिखा है, 2x और उसके बाद में ये ब्रैकेट लगा के हमने स्क्वायर लिखा है, क्योंकि अगर आप सिर्फ इतना लिखते हो ना तो वो 2 का स्क्वायर नहीं होगा, जो कि रॉन्ग हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि उसने हमें बोला है कि पूरे b का स्क्वायर होना चाहिए। तो इसलिए आप सिर्फ कुछ बच्चे 2x और फिर उसके ऊपर स्क्वायर लगा के छोड़ देते हैं, तो वो ना करें। 3 3 9 - 2 2 4x²। दिस इज़ योर आंसर।